हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी क्लास में। दोस्तों, मैं आपको गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा रहा हूँ। गुणोत्तर श्रेणी में मैंने जो है शुरुआत कर दी, उसमें गुणोत्तर श्रेणी का पद ये सब बताया। अब देखिए कौन सा पद, ठीक है। जैसा कि मैंने लिखा है, देखिए गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद। जैसे पद दे दिया रहे, बस ये पूछे कि कौन सा पद है, यानी नंबर पूछा जाए, पदों की संख्या, ठीक है। जैसे पूछ दिया जाए कि कोई गुणोत्तर श्रेणी है और पूछ दिया जाए कि जो है 54 इस श्रेणी का कौन सा पद है, ठीक है। अब इस वीडियो में मैं इस तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन। मैं आपसे कहा भी था कि जो भी चैप्टर मैं शुरू करता हूं, आपको हर जो है उससे रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप बताता हूं, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो है पद दिया रहे, नंबर पूछे कि कौन सा पद है, ठीक है, इस श्रेणी का कौन सा पद है। तो देखिए तुरंत मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ। आप क्वेश्चन लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसे है कि ज्ञात कीजिए कि श्रेणी 2 - 6 18 डॉट 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 फिर का कौन सा पद है 4374, यानी जो है 4374 है, ठीक है। मैं श्रेणी लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 2 - 6 फिर 14, यहाँ पे देखिए चेक कर लेते हैं एक बार, 18 है, ठीक है, 18 है। फिर अब डॉट 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 डॉट, ठीक है, का कौन सा पद फिर दिया है। चलिए मैं पूरा लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन का कौन सा पद है, कौन सा पद है। फिर यहाँ पे देखिए है -4374 है, -4374 है, कौन सा पद है, ठीक है। इसका कौन सा पद है, तो बस एकदम जो फार्मूला मैंने आपको बताया पहले सब कुछ देखिए। इस पे सर्वांतर और पहला पद ए सर्वांतर आप जानते हैं, दूसरा पद बटे पहला पद -6/2 बराबर देखिए -3 आ रहा है। नहीं तो आप चेक और करना चाहें कि जो है गुणोत्तर श्रेणी है कि नहीं, तो उसके लिए जो एक और निकाल के देखते हैं सर्वांतर। अब तीसरे पद को दूसरे पद से भाग देते हैं, तीसरे पद को 18/-6, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 × 18 फिर -3, देखिए दोनों जगह आर का मान समान आ रहा है, सर्वांतर समान है, यानी गुणोत्तर श्रेणी है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी के नियम का पालन कर रहा है। का कौन सा पद, तो जानते हैं कि जिसमें नहीं दिया रहता है पदों की संख्या, उसमें हम अपने से मानते हैं कि माना श्रेणी का यनवा पद इतना है, ठीक है। श्रेणी का यनवा पद, श्रेणी का यनवा पद जो है कितना है -4374, यानी 4344 है। यनवा पद माने हैं, तो यनवा पद का फार्मूला मैं आपको बताया हूँ, AR⁻n-1, ठीक है। AR⁻n-1 बराबर, अब देखिए इसमें ए का मान 2 है, ठीक है। नहीं तो चलिए यनवा पद इतना है, यनवा पद का हम फार्मूला लिख दिए बराबर, देखिए यनवा पद जो दिया उसको लिख देते हैं 4344। अब देखिए इसमें ए का मान 2 है, आर का मान है -3 के पावर n-1। अब यहाँ से देखिए -4374, फिर यहाँ से देखिए 2 इधर आके भाग हो जाएगा, -3 पावर n-1 इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 4374 अपान ये 2, देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई में या गुणा में है, तो इधर आके भाग में हो जाएगा। यहाँ से देखिए -2 1 फिर 8 7, ठीक है, यानी जो है 2187। अब देखिए यहाँ पे -3 पावर n-1। अब ये देखिए -3 पावर n-1 है ना, तो ये पक्का जो है ये भी 3 के पावर के रूप में रहेगा। 3 का गुणा करते जाएंगे, कहीं ना कहीं ये आएगा जरूर, ये पक्का है। अब इसी से हम देखिए पता करेंगे, अब इसी को पता करेंगे, 3 का गुणा हम करते चले जाएंगे, देखते हैं कितना बार में ये आ रहा है 2187, क्योंकि हमें इधर भी 3 के पावर के रूप में लिखेंगे, फिर जब आधार समान हो तो घातों की तुलना कर देंगे। यहाँ देखिए 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243 गुणे 3। अब 243 का 3 में गुणा करके देखते हैं, 3 × 3 = 9, फिर देखिए यहाँ पे 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 2 = 6, 1 7, 729, ठीक है। अब 729 में भी 3 का गुणा करके यहाँ पे एक और 3 लिख देते, 3 × 3 = 9, 3 × 27, 3 × 81, 3 × 243, 3 × 729, अब 729 गुणे 3, ठीक है, 729 गुणे 3 करके देखते हैं। अब देखिए 9 × 3 = 27,
फिर 3 दूना 6, 2 8 है, फिर 3 सते 21, 2187। देखिए हमारा आ गया कि नहीं आ गया, 2187। देखिए माइनस लाना है तो ये पक्का विषम बार रहेगा, ठीक है, विषम बार, क्योंकि अब पिछली क्लासों में हर कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इसीलिए कहा जाता है मैथ का हर कॉन्सेप्ट, हर हर जी आपको जो है हर टॉपिक कह सकते हैं कि हर चीज़ याद रहेगी, तो आप जो है आसानी से उसको सॉल्व करते चले जाएंगे। माइनस लाना है, देखिए एक जगह माइनस लगाने पे भी माइनस आ जाएगा, लेकिन हमें घात के ऊपर, तो माइनस के ऊपर घात लगाएंगे तो यानी जो माइनस का एक गुणा हर बार होगा, तो अब देखिए हर बार हम माइनस लगाएंगे। अब देखिए मैंने बताया ही है, आप भी पिछली क्लासों में पढ़े होंगे कि जो माइनस का गुणा जब सम बार होता है, ठीक है, सम बार होता है तो प्लस आ जाता है, नहीं तो देखिए माइनस का माइनस में गुणा प्लस, जब 2 बार हुआ तो प्लस, फिर 4 बार होगा तब भी प्लस, 6 बार में भी प्लस, और विषम बार होता है तो हमेशा माइनस, नहीं तो देखिए 3 बार भी माइनस आएगा, 5वें बार माइनस आएगा, फिर 7वें बार देखिए माइनस का माइनस में प्लस, फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस, फिर देखिए यहाँ पे माइनस का प्लस में गुणा प्लस, तो देखिए तीसरे बार माइनस आया, फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस, 5वें बार माइनस आ रहा, फिर 7वें बार आएगा, ठीक है, माइनस का प्लस माइनस में प्लस, फिर प्लस का माइनस में गुणा माइनस, तो आ गया कि नहीं, बस यही हमारे यानी -3/7 के इक्वल है 2187, ठीक है, -3/7 के इक्वल है। अब देखिए ऐसे अब जो है छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ कि लिख देंगे, आप यहाँ लिखना चाहेंगे कि आधार समान है तो घातों की तुलना करने पर, ठीक है, यानी आधार जब समान है तो घातों की हम तुलना करेंगे, तो देखिए इधर घात है n-1 और इधर है घात 7, दोनों का आधार समान है तो घातों की तुलना कर दी। अब देखिए n बराबर ये -1 है, इधर आके +1, 7 + 1 यानी 8। अब देखिए जो n का मान 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया, तो अब देखिए अब इसमें हम जो है रखेंगे n का मान, बस डायरेक्ट सॉल्व तो हो गया, क्योंकि हम n माने हैं तो उसी का मान निकालना था, ठीक है, जो माना जाता है उसी का मान निकालना। आप अब तक तो आप भी जान चुके होंगे ये, क्योंकि इस पर मैं बहुत से क्वेश्चन भी ऐसे बता चुका हूँ। तो देखिए n बराबर 8 आ गया, यानी श्रेणी का जो हम nवां पद माने थे इतना है, यानी 8वां पद है, ठीक है, इस श्रेणी का 8वां पद 4374 है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट कितना आसानी से सॉल्व होते चला गया, बस फार्मूला पता रहना चाहिए, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए, इंटीजर का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, ठीक है, सभी रूल आपको पता रहेंगे, देखिए इजीली एकदम सॉल्व होता चला जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट सब कुछ आपको जो है पिछली कक्षाओं के अगर जो है टॉपिक्स आपको अच्छे से तैयार है तो आप एक ही बार में फटाफट इसको समझते चले जाएंगे। और जो भी बच्चे अगर थोड़ा मैथ जो है अभी जल्द से ही शुरू किए हैं, पहले ध्यान से नहीं पढ़े हैं मैथ, तो उनसे भी मैं कहता हूं कि बस आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, ठीक है, एक बार वीडियो को फिर से आप देख लीजिए, उसके बाद देखिए आपको पूरा आसानी से समझ में आ जाएगा। और कॉपी पेन हमेशा लेके बैठा करिए, क्योंकि जो है शुरू में सुनते वक्त तो लगता है कि याद हो गया, फिर कुछ देर बाद भूलने लगते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक थोड़ा टेढ़ा वाला मैं इस टाइप का आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि हर टाइप का मैं क्वेश्चन सोचता हूँ आपको बता दूँ। देखिए है ये, ज्ञात कीजिए कि अनुक्रम 2, 2 √2, 4 डॉट 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 का कौन सा पद 128 है, ठीक है, इसका कौन सा पद 128 है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए दिया 2, मैं श्रेणी लिख रहा हूँ तुरंत, 2, 2 √2, 4, ठीक है, डॉट 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 का कौन सा पद, यहाँ पे देखिए माइनस अब नहीं है, ठीक है, ये 128 है, इसका मतलब 1 2 दूसरी श्रेणी देखिए दिया 2 है, फिर 2 √2, फिर 4 है, डॉट 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 का कौन सा पद 128 है, ठीक है, एक बार मिला लेते हैं, 2, 2 √2, 4, यही है, ठीक है। तो अब देखिए फिर वही काम, एकदम पहले पहला पद देखिए, इसमें a का मान 2 है, फिर अब r का मान दूसरे पद बटे पहला पद, या फिर जो तीसरे पद बटे दूसरा पद। तो देखिए सर्वांतर 2 √2 बटे, यानी दूसरे पद बटे पहला पद में कर रहा हूँ, 2 से 2 कटा √2, देखिए सर्वांतर √2 है। मैं आपको देखिए तीसरे पद बटे दूसरा पद भी करके दिखा दे रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी में कोई भी पद और उसके पूर्व पद
का अनुपात हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद हम लेंगे, उसके पूर्व वाले पद से उसको भाग देंगे तो वही सर्वांतर रहता है और हर जगह समान आता है। तो यहाँ पे देखिए, अब तीसरे पद को दूसरे से भाग देंगे तभी वही आना चाहिए हमारा √2। तो देखिए 2√2। तो अब देखिए, मैं इसको आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। इसको 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं अपन 2√2। देखिए 2 से 2 तो पहले ही कटा। अब देखिए ये बचा है हमारा 2/√2। तो 2 को देखिए कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिखा जा सकता है। आप वर्गमूल वाला कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जब कड़ी में 2 बार रहता है तो उसका मान जो है कड़ी हट जाती है। तो कड़ी में 2 बार इसका गुणा हुआ है 2 का, तो जब दोनों का गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, यही 2 आएगा। यानी 2 को हम जो है कड़ी में 2 बार लिख सकते हैं, कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2, या फिर इसी को अंडर रूट भी बोलते हैं। देखिए अंडर रूट से अंडर रूट 2 कटा, एक अंडर रूट 2 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखिए आर का मान समान आ रहा है, यानी ये गुणोत्तर श्रेणी है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी है तो हमारा ए का मान आर का मान निकल गया, फिर एकदम वही काम माना, यनवा पद आर है। सॉरी दोस्तों, यनवा पद जो है 128 है, माना इस श्रेणी का, यहाँ पे लिख सकते हैं श्रेणी का यनवा पद है जो है 128 है। यनवा पद 128 है। अब देखिए, माना श्रेणी का यनवा पद, तो आप यनवा पद का फार्मूला जानते हैं, AR⁻n-1 बराबर। देखिए यनवा पद दिया है हमारा 128 है। ठीक है, यनवा पद का मान दिया है 128 है। अब देखिए यहाँ पे ए का मान इस श्रेणी में 2 है, फिर आर का मान सर्वांतर √2/n-1। अब फिर वही काम देखिए इधर भी करेंगे, 128। अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि 1 2 बचा, इधर आके 2 से भाग हो जाएगा, उसके बाद फिर वही काम उसको पावर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये 2 इधर गुणा में, इधर आके भाग हो जाएगा, 2 से इसको भाग देंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 64 आएगा। ठीक है, 64 आएगा। अब देखिए इसको फिर पावर के रूप में यानी घात के रूप में बनाएंगे। ठीक है, घात के रूप में देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 देखिए लिखते जाते हैं इतना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब 1 मिनट, अब एक चीज आपको इसमें समझना है। ठीक है, एक चीज समझना है, तो जो है 64 को हो गया 2 के पावर, लेकिन यहाँ पे √2 के पावर है, तो इधर भी हमें √2 के पावर बनाना है। तभी जब आधार समान हो जाएगा तो हम घातों की तुलना करके n का मान निकाल देंगे, तो √2 के पावर। तो अब देखिए जब अंडर रूट लगेगा सब पे तो 2 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, अभी मैंने यहाँ पे भी आपको बताया है कि 2 बराबर जो है अंडर रूट में इसको 2 बार गुणा करेंगे। ठीक है, अंडर रूट में 2 बार हो जाएगा। तो जब अंडर रूट लगेगा तो जो है सब जितना बार है, ये 2 2 4 2 6 बार है, तो 12 बार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सब 2 बार हो जाएगा। इस पे अंडर रूट 2 लगा दिए तो इसको जो है 1 बार और लिखेंगे तब 2 के इक्वल होगा। हर 2 पे जब हम अंडर रूट लगाएंगे तो उसको 1 बार और लिखना पड़ेगा, तब वो जो है उसके इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए जब इस पे अंडर रूट 2 लगाए हैं तो 1 बार और लिखेंगे, तभी तो जो है अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 का गुणा होगा तो पहले की तरह अंडर ये जो 2 के बराबर होगा। तो उसी तरह सब पे अंडर रूट 2 लगाया गया तो सबको दोबारा लिखना पड़ेगा। बस मेन जो है मेरा काम था आपको समझाना। आप समझ गए हैं कि 6 बार हमने 2 का गुणा किया तो 64 आया, जब अंडर रूट लग गया तो जो है वो 12 बार होगा। ठीक है, अंडर रूट 2 का 12 बार गुणा करेंगे तब 64 आएगा। तो बस आप समझ गए मेन चीज जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो बस यहाँ पे अंडर रूट 2 के पावर 12। अब देखिए फिर आधार समान है तो घातों की तुलना करने पे, घातों की तुलना करेंगे तो n-1 बराबर 12, यहाँ से n बराबर 13। ठीक है, 13। देखिए हमारा आंसर तुरंत आ गया। बस देखिए एकदम समझ लीजिए कि कह सकते हैं कि छोटे बच्चों की तरह ही है। ठीक है, छोटे बच्चों के अगर जो है 4-5 के बच्चों को ये सब अगर ध्यान से समझा दिया जाए वो समझ जाएंगे, तो फटाफट जो है इसको 2-3 क्वेश्चन समझने के बाद वो अपने आप लगाना लगेंगे। ठीक है, लगाने देखिए आपको बस पहला पद तो तुरंत पता चल जाता है, सर्वांतर भी दूसरे पद को पहले से भाग दे के निकल गया। फिर यह नवा पद सपोज कर लीजिए, जब हमें पता नहीं है कि कौन सा पद है 128, तो सपोज कर लेते हैं कि यह नवा पद है। ठीक है, यह नवा पद 128 है तो 128 मान लिया। अब यह नवा पद का फार्मूला होता है AR⁻n-1, तो AR⁻n-1 का मान दिया 128। तो बस अब यहाँ पे देखिए ए का मान भी हमें पता, आर का मान भी पता, सॉल्व कर दिए, हो गया। अब देखिए इसमें तो आप आंसर को चेक भी कर सकते हैं। जो n का मान हमारा 13 आया, हमने यनवा पद माना था, उसका मान 13 आया, यानी 13वां पद 128 है। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि इस श्रेणी का 13वां पद 128 आ रहा है कि नहीं।
तो अब देखिए इस फार्मूले में n की जगह जो है 13 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 2 है, 2 इंटू देखिए r के पावर, r का मान √2 है के पावर 13 माइनस 1। अब देखिए इसको सॉल्व करने पे जो है 128 आना चाहिए। तो अब देखिए 2 गुणे √2 की पावर देखिए 13 माइनस 1 यानी 12 और √2 की पावर 12। अभी मैंने बताया 64 की जगह ही मैंने √2 की पावर 12 लिखा, तो यानी देखिए √2 की पावर 12 का मान 64 है। तो एक बाहर 2 बचा ही है, 2 गुणे √2 की पावर 12 का मान 64, 64 दूना 128। सॉल्व हो गया। हमने आंसर चेक भी कर लिया कि जो है 13वां पद ही इस श्रेणी का 128 होगा। ठीक है, 13वां पद ही 128 होगा। तो और पांडे कैसे हो? एक देखिए मैं अपने एक स्टूडेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है पांडे, आदित्य पांडे। वो अपने दोस्तों का बहुत ख्याल रखता है, हमेशा उनके बारे में चेक करता रहता है उनको कि कौन लिख रहा है, कौन पढ़ रहा है, सब कुछ हमेशा मुझसे बताता रहता है कि सर देखिए ये नहीं लिख रहे हैं, सर इनसे पूछिए। हमेशा अपने दोस्तों का पूरा ख्याल रखता है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे दोस्त सबके साथ रहेंगे तो सभी लोग पढ़ने लगेंगे। हमेशा अपने दोस्तों का ही ख्याल करता रहता है, हमेशा उनको ही देखता है वो कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तुरंत बोलेगा सर इनसे पूछिए, सर देखिए ये नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए अंत से, ठीक है, अंत से जो n वां पद होता है, अंत से पूछा जाए 5वां पद 8वां पद। इसके पिछले वीडियो में तो उस टाइप का क्वेश्चन कराया था, लेकिन एक और मुझे क्वेश्चन दिख रहा है जो बहुत अच्छा है, मैं अभी आपको उसको भी सॉल्व करा देता हूँ। ठीक है, और देखिए दोस्तों हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठा करिए, वीडियो को पॉज करके इसको पूरा लिख लिया करिए। ठीक है, लिख लेंगे तो आप बाद में भी इसको समझ सकते हैं, बाद में भी जब भी आप खाली रहेंगे उसको एक बार रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो जब आप देखते हैं तो बस मैं आपसे इतना ही कहता हूँ कि एक बार पूरा देख लीजिए। थोड़ा आपको कहीं मिस्टेक लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार पूरा वीडियो देखिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैं हर एक लाइन हर एक जगह बताते हुए गया हूँ कहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक बार फिर से आप पूरा देख लेंगे तो आपको पक्का है, गारंटी है कि आ जाएगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जो मैंने आपसे कहा वो बता देता हूँ। जब अंत से पूछा जाता है, अब देखिए है एक 2/27, 2/9, 2/3 ... 162 का अंत से तीसरा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए 2/27 है, फिर 2/9 है, फिर आगे क्या है 2/3। ठीक है, अब देखिए 2/3 ... कौन सा पद है? देखिए अंत से जब पूछा जाएगा तो इसमें लास्ट पद हमेशा दिया रहता है। लास्ट पद देखिए इसमें 162 है, तो अंत से पूछा है, अंत से तीसरा पद। ठीक है, अंत से देखिए ये पहला हो गया, इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा जो आएगा इधर से गिनना है। ठीक है, अंत से मतलब इस साइड से, अंत वाला पद यही है, तो अंत से इधर से गिनते हुए तीसरे जगह पे क्या आएगा, जैसे इधर से पहला दूसरा तीसरा, इधर से तीसरा पद 2/3 है। अभी उसी तरह अंत से तीसरा पद। ठीक है, अंत से तीसरा पद इसमें पूछा है, तीसरा पद। अब देखिए अंत से तीसरा पद, तो मैंने बताया था अंत से n वां पद। ठीक है, अंत से n वां पद बराबर होता है यल अपान जो है r की पावर n-1। अंत से n वां पद का फार्मूला। तो बस अब देखिए अंत का अंतिम पद दिया ही है 162। फिर अब यहाँ पे देखिए r का मान, पहले मुझे सर्वांतर निकाल देना चाहिए था। देखिए सर्वांतर बराबर दूसरा पद बटे पहला पद, दूसरा पद 2/9 बटे देखिए 2/27। अब इसको सॉल्व करना बताया मैं, 2/9 है। अब जब नीचे वाला ऊपर आता है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। अब देखिए 27/2, देखिए 2 से 2 कटा, 9 त्रिक 27 यानी 3। ठीक है, इसमें देखिए सर्वांतर 3 है, तो 3 के पावर। अब देखिए तीसरा पद पूछा है तो 3 - 3। ठीक है, तीसरा पद पूछा है तो 3 - 3, क्योंकि जानते हैं यह जो पद पूछ रहा है वही तो n का मान है, इसमें n का मान 3 दिया है। ठीक है, अंत से तीसरा पद, यानी यहीं से हमें जो है n का मान पता हो गया कि n बराबर 3 है। तो बस देखिए 162 बटे 3 के पावर 3 - 1 यानी 3 के पावर 2 बराबर 162 बटे 3 के पावर 2 का मान 9। अब 9 से काट देंगे, 9 एकम 9, फिर 9 8 72, यानी अंत से जो है तीसरा पद 18 होगा इस श्रेणी का। तुरंत देखिए सॉल्व हो गया। ठीक है, अंत से तीसरा पद 18।
तो देखिए कितना इजीली है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। आप ध्यान से इसको देखते जाइए, समझते देखिए, आपको तुरंत लग जाएगा। अंत से तीसरा पद पूछा गया, तीसरा पद निकल गया। जो भी पूछा जाए, तीसरा पद 18 आ गया। अब मान लीजिए अंत से 12वां पद पूछ दिया जाए, ठीक है, अंत से 12वां पद अगर पूछ दिया जाए तो देखिए यहाँ पे यल अपान आर के पावर n माइनस 1 वही काम है। तो सबका मान हम रखते जाएंगे 162 बटे आर का मान देखिए कितना आया था, आर का मान 3 आया। तो 3 के पावर अंत से 12वां पद पूछा तो 12 माइनस 1, ठीक है। अब इसमें वही कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए 3 के पावर 11, अब 3 के पावर 11 का मान निकालना पड़ेगा कि कितना आ रहा है, ठीक है। 3 के पावर 11 का मान जो है इससे भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये 12 पदों से भी कम की श्रेणी है। इसके भी पहले वाला पद आएगा, ठीक है, इसके भी जो है इसके भी पहले वाला पद आएगा, जो कि है ये नहीं है, तभी सॉल्व तो हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि श्रेणी जैसे बनती जा रही है उसके इधर इसके पहले वाला पद भी हम लिख सकते हैं इसी तरह, ठीक है। जैसे सर्वांतर आ गया, सर्वांतर आ गया, दूसरे पद को पहले से भाग दिए तो सर्वांतर आ गया, ठीक है। तो क्या होता है कि हर जो है श्रेणी में जो है अगले पद में सर्वांतर से गुणा रहता है। जैसे 2/27 में सर्वांतर जो है 3 से गुणा हुआ तो 2/9 आया, ठीक है। तो अब इसके जस्ट पहले वाले पद में 3 से गुणा करने पे आया होगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x गुणे 3, उसमें जो इसके पहले वाला पद जो था उसमें 3 से गुणा करने पे ही आया, तो बराबर 2/27। तो अब देखिए x बराबर यानी इसके पहले वाला जो पद है वो हो जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 27 या 81, 2/81 इसके पहले आएगा, फिर उसके पहले, इस तरह निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके भी पहले वाला पद हमें मिलेगा। अब देखिए 12 कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है तो मैं कर लेता हूँ कि अंत से 8वां पद निकाल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ये तीसरा पद पूछा था तो 18 आया, अगर अंत से 8वां पद पूछ दे तो 8वां पद बराबर 8 माइनस 1 यानी जो है 3 की पावर 7। अब देखिए 3 की पावर 7 थोड़ा इसका कैलकुलेशन हो सकता है, 3 गुणे 3, इसका जल्दी से हो जाएगा। देखिए 3 3 6 1 और 7। अब देखिए 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 243 3 729 आया था शायद। देखिए एक बार फिर से हम कर लेते हैं, 243 गुणे 3, देखिए 3 3 9 3 चौके 12, फिर 3 दूना 6 7 वही आया 729, ठीक है। 3 3 9 3 27 3 81 3 243 3 729, 729 3 वही शायद जो हमारा 2187 आया था पहले। देखिए 3 9 27, 3 दूना 6 2 8 3 7 21 वही, ठीक है, यानी 2187। अब देखिए नीचे 2187 आ रहा है, ऊपर 162, ठीक है। तो फिर जो है 2 बटे कुछ आएगा बड़ा नंबर, मुझे लग रहा है अभी भी इसके पहले वाला ही पद आएगा, 8 पदों से भी कम की श्रेणी है। चलिए हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं तुरंत यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए अगर 162 बटे 2187 रखा जाए, 2187, तो देखिए क्या हो रहा है, 3 5 15 3 चौको 12, देखिए 3 से तो कट रहा है, यहाँ पे आ रहा है 54। अब नीचे देखिए 3 7 21, 3 दूना 6 3 9 27, 729 है। अब देखते हैं 3 एकम 3 3 8 24, फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 3 चौके 12 3 3 9। अब यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 6 से देखते हैं, 6 चौके 24 नहीं कट रहा है। 9 से देखते हैं, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18 63, देखिए कट जा रहा है, 9 दूना 18, फिर यहाँ पे 9 दूना 18 बचा 6 9 7 63, देखिए 2/27 यानी एकदम यही वाला आ गया, ठीक है। 2/27 ही हमारा आ गया। कौन सा पद हम निकाले हैं, 8वां पद, ठीक है, अंत से 8वां पद। तो इससे भी पता चल गया कि ये 8 पदों की श्रेणी है, ठीक है। इधर से जब हम काउंट करते हुए जा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 8वां पद हमारा ये आ रहा है जो पहला पद है, यानी 8 पदों की ये श्रेणी है। देखिए कितने पदों की श्रेणी है ये भी पता चल गया। तो ठीक है स्टूडेंट, देखिए श्रेणी में कितना मजा आ रहा है, और जबकि ये एकदम रियल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। हमेशा जो है एक निश्चित क्रम में कोई संख्या बढ़ रही है, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का क्रम आपको पता चल ही गया, समांतर श्रेणी पूरा मैं पढ़ा चुका हूँ। तो एक निश्चित क्रम में बढ़ रही है, तो आपसे कोई भी बड़ी से बड़ी पूछा जाए 95वां क्या होगा, 95वां पद, या फिर 110वां पद, 120वां पद, ठीक है, या फिर 120 दिनों में टोटल कितना होगा योग। तो समांतर श्रेणी में मैंने बताया था ना कि एक निश्चित क्रम में कोई नंबर रोज बढ़ रहा है, तो जो है 120 दिनों में 85 दिनों में कितना हो जाएगा टोटल आपके पास पूरा योग।
तो वो समांतर श्रेणी का योग था। अब देखिए गुणोत्तर श्रेणी में भी वही आ गया है, ठीक है। अब जस्ट इसके बाद वाली वीडियो में योग बताऊंगा, ठीक है। ऐसे सभी मान लीजिए जुड़ते जा रहा है एक निश्चित क्रम में, तो पूछ दिया जाए 15 दिनों में कितना होगा, ठीक है। अब ये वाला तो जो पद पूछा जा रहा है यानी वो वाला पद, ठीक है। जैसे आपको मान लीजिए कि इसी क्रम में आपका पैसा बढ़ रहा है, ठीक है, रोज आपको पैसा इतना बढ़ते हुए मिल रहा है, 3 गुना होके मिल रहा है, ठीक है। जैसे पहले दिन मान लीजिए 4 रुपये मिला, दूसरे दिन आपको 12 रुपये मिला, तीसरे दिन आपको जो है 12 त्याई 36 रुपये मिला, फिर चौथे दिन 36 का 3 गुना मिला। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए कि जो है 18वें दिन आपको कितना रुपये मिलेगा, ठीक है, 25वें दिन आपको कितना रुपये मिलेगा। तो ऐसे निकाल लेंगे पद के हिसाब से, वो 25वां पद निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 25वें दिन आपको कितना रुपया मिलेगा। 18वां पद निकाल लेंगे तो 18वें दिन, या फिर एक तरह से ये भी पूछा जा सकता है कि 18 दिनों में आपके पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा। तो ये योग वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें जो 18 पदों का योग निकालेंगे, 25 दिन में आपके पास टोटल कितना रुपया हो जाएगा, यानी 25 पदों का योग निकालना है। तो बस इसके बाद वाली वीडियो में मैं जो है गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग बताऊंगा। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ, सभी लोगों के साथ, जिन लोगों को आप जानते हैं कि जो मैथ पढ़ते हैं, सभी के साथ आप शेयर करिए वीडियो को। और आपको अच्छा लगा तो लाइक, और इसी तरह मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।